नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमएससी बीएड वाला पर। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों को मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। जैसे कि मैं आपके रोज़ाना टॉपिक्स लिए आ रहा हूँ, आज भी मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। और मेरा आज का टॉपिक है रोल ऑफ अ टीचर इन अ टीचिंग लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे कि आप टॉपिक को देख के समझ गए होंगे कि टीचर का जो क्या रोल है, टीचर जो है वो अपनी क्या भूमिका निभाता है ना। टीचिंग लर्निंग के जो ये प्रोसेस, जो ये पूरा काम चल रहा है, जो ये पूरा काम हो रहा है, तो टीचर अपनी क्या भूमिका निभा रहा है, तो उसके संदर्भ में हम आज पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जैसे टीचर एज अ ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, एज अ मॉडल, रोल मॉडल, फैसिलिटेटर, नेगोशिएटर, को लर्नर। तो चलो शुरू करते हैं। टीचर एज अ ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। एज अ ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, द टीचर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन presenting and conveying information to student. ओके, सो ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज को प्रदान करने वाला, नॉलेज को देने वाला, नॉलेज को ट्रांसमिट करने वाला, है ना। द टीचर प्ले क्या करता है, एक अहम भूमिका, केंद्रित भूमिका निभाता है क्या करने में, बच्चों को समझाने में, जानकारी बच्चों तक पहुंचाने में। ओके, तो ये रोल क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लेसन टू डिलीवर कंटेंट इफेक्टिवली। टीचर की ये ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है कि जो वो कंटेंट, जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है, उसको एक प्रॉपर मैनर्ड में, प्रॉपर तरीके से, एक प्लान मैनर्ड में क्या करे, बच्चों के सामने प्रेजेंट करे, है ना। और एक्टिव होकर, इफेक्टिव होकर बच्चों को क्या करे, उस चीज के बारे में समझाए। एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड फैक्ट्स यूजिंग वेरियस टीचिंग मेथड। ओके, कि बच्चों को जब टीचर समझाए तो उस टॉपिक से, सब्जेक्ट से जो भी कंटेंट टीचर पढ़ा रहा है, वो जो कॉन्सेप्ट है बच्चों के क्लियर करे, उस टॉपिक को ठीक प्रकार से समझाए। अगर कोई थ्योरीज आ रही हैं, कोई फैक्ट आ रहे हैं, जो भी तरीका टीचर अपनाए, जिस भी तरीके से बच्चे को समझ में आए, कोई भी विधि वो अपनाए, जैसे बच्चा क्या करे, उस चीज को समझ पाए, टीचर को वो उस तरीके से करना चाहिए। अब आपको पता है ना, क्लास में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बच्चे होते हैं और सभी बच्चों को एक ही तरीके से समझाया नहीं जा सकता है, सभी को एक तरीके से समझ में नहीं आता है। तो ये टीचर की ड्यूटी होती है कि वो बच्चों को ठीक प्रकार से, ठीक तरीके से, सही ढंग से क्या करे, बच्चों को समझाए, उन्हीं की भाषा में समझाए, उनके तौर तरीकों के अनुसार समझाए, क्योंकि अपने बच्चों को एक टीचर ही समझ सकता है। उनके कॉन्सेप्ट, उनके थ्योरीज, उनके फैक्ट्स को क्या करे, टीचर क्लियर करता हुआ चले, उनके माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। कि जब टीचर बच्चों को नॉलेज दे रहा है, बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो एकदम वेल मैनर्ड, प्लानिंग प्रॉपर, एकदम वेल उसका मैनेज्ड क्या हो, वो कंटेंट हो। प्रोवाइडिंग क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स टू हेल्प स्टूडेंट, है ना, ग्रुप कॉम्प्लेक्स एंड ओके। तो जब टीचर क्या करे, क्लियर एक्सप्लेन करे, टॉपिक्स को क्लियर कट रखे, मतलब बच्चों के मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए किसी भी चीज को लेकर, और उदाहरण देकर समझाए। बिना उदाहरण के तो मतलब बच्चे समझ नहीं सकते ना। तो जो है टीचर क्या करे, बच्चों को प्रॉपर एग्जाम्पल दे, प्रॉपर उनको समझाए, एक्सप्लेन करे, उनके जो भी डाउट्स उनको क्लियर करता हुआ चले। यूजिंग टेक्स्ट बुक्स, लेक्चर्स, प्रेजेंटेशन एंड अदर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। ओके, कि टीचर क्या करे, किताबों का यूज करे। अब उन्हें लेक्चर दे रहा है, लेक्चर ठीक प्रकार से क्या करे, कन्वे करे बच्चों को, उनको प्रेजेंटेशन दे, ठीक प्रकार से समझाए, जो उसकी चीजें वो ठीक प्रकार से प्रेजेंट करे, है ना। मेन मकसद क्या है, बच्चों को समझ में आना चाहिए, जो वो बच्चों को समझाना चाह रहा है टीचर, वो बच्चों को ठीक प्रकार से क्या है, समझ में आना चाहिए। इंश्योरिंग दैट फाउंडेशनल नॉलेज इज कम्युनिकेटेड एक्यूरेटली
एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। बच्चों को जो टीचर समझा रहा है वो एक एक्यूरेट हो, ठीक हो, सही हो, टू द पॉइंट हो और ठीक प्रकार से क्या है बच्चों को वो समझाए। ओके, तो टीचर की ये ड्यूटी होती है कि वो बच्चों को, हर बच्चे का, प्रत्येक बच्चे का को साथ लेकर चले, समझाते हुए चले और बच्चे के मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए किसी भी टॉपिक को लेके। बच्चे के डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर होने चाहिए और प्रत्येक बच्चे को पे ध्यान देकर उसे ठीक प्रकार से समझाया जाना चाहिए। अब है मॉडल। एज अ मॉडल, द टीचर सर्व एज एन एग्जाम्पल फॉर स्टूडेंट्स टू इम्यूलेट इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। अब देखो, एज अ मॉडल यहाँ पर कहने का मतलब है कि टीचर को जो है बच्चा एक एज अ रोल मॉडल मानते हुए चलता है ना। टीचर बच्चों को सिर्फ पढ़ाता लिखाता नहीं है, टीचर बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है ना। और सिर्फ पढ़ाना ही टीचर का काम नहीं है, टीचर का काम है बच्चे को पूरा शेप करना। टीचर का बिहेवियर, टीचर कैसा बच्चों से डील करता है, ये भी क्या करता है, बच्चों पे बहुत इम्पैक्ट डालती है ये चीज, है ना। टीचर बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, किस तरीके का एटीट्यूड उनको दिखा रहा है, कैसी वैल्यूज बच्चों के लिए शो कर रहा है, तब इन रिस्पॉन्स बच्चों का जो डेवलपमेंट है इन चीजों को देखकर भी होता है कि टीचर का बिहेवियर, टीचर की वैल्यूज, टीचर का रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, टीचर का रिस्पॉन्स बच्चों के लिए कैसा है। जो बच्चा देखेगा वही तो सीखेगा ना। तो ये चीजें बहुत क्या करती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिंग पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रेट्स सच एज रिस्पेक्ट, एम्पैथी, इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टीचर की ड्यूटी होती है कि बच्चों को क्या दे, एक सकारात्मक पहलू जो है बच्चों को बताए, सकारात्मक चरित्र बच्चों को दिखाए कि इज्जत, सहानुभूति, एक क्या बोलते हैं, मान मर्यादा और एक जिम्मेदारी बच्चों को सिखाए और बच्चों को दिखाए भी। शोइंग एंथुजियाज्म एंड पैशन फॉर लर्निंग which can inspire student to be curious and engaged। बच्चों को एकदम क्या बोलते हैं, ऊर्जावान दिखाना, लर्निंग की तरफ प्यार दिखाना, इंटरेस्ट जनरेट करना और बच्चों को इंस्पायर करना। ये चीज़ें बच्चों को क्या करती है, बच्चों को इंस्पायर करती है। काहे के लिए, पढ़ाई में चीज़ों को जानने के लिए उत्सुकता उनके अंदर रखती है और उनको उस चीज़ में, उनका मन उस चीज़ में रमा रहता है। तो ये ड्यूटी है टीचर की। वो एक मॉडल है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको इस तरीके से प्रभाव डालना पड़ेगा कि बच्चों में इस सेंस में इम्पैक्ट पड़े, वो ऐसे एंथुजियास्टिक रहें, ऐसे इंक्यूजिटिव रहें, उनके अंदर जिज्ञासा जो है ना किसी भी चीज़ को जानने की, वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और जब जब बच्चा टीचर से पूछ रहा है, टीचर को उस डाउट को क्लियर करना होगा, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनके मन में बहुत सारे थॉट्स उत्पन्न होंगे और उनका जवाब टीचर को बहुत कामनेस के साथ, पोलाइटनेस के साथ, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही तौर तरीके के साथ क्या है बच्चे को देना होता है। ओके, तो ये क्या है, टीचर की ड्यूटी है। मॉडलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो वन वे नहीं होना चाहिए, बोथ वे होना चाहिए, टू वे होना चाहिए बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ टीचर ही टीचर बोल रहा है, क्योंकि टीचर बोलेगा बच्चे सुनेंगे, बच्चे क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, इन रिस्पॉन्स बच्चे टीचर ने जो बोला उसका क्या रिस्पॉन्स देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव टीचिंग, एक्टिव लर्निंग, इनमें फोकस होना चाहिए कि कोई भी काम हो एंथुजियास्टिक मैनर में हो, एकदम कैसे हो, एनर्जी के साथ हो, और जो क्वेश्चंस हो, जो कम्युनिकेशन हो, वो एकदम हो टीचर से कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, किस तरीके से होता। और क्रिटिकल थिंकिंग, गहन किया जाए, सोच विचार किया जाए, बहुत गहराई से सोचा जाए, हर चीज़ का जो है ठीक प्रकार से सोचा जाए। इनकरेजिंग एथिक्स, बिहेवियर एंड प्रमोटिंग पॉजिटिव क्लासरूम कल्चर। इथिकल बिहेवियर जो है, जो मान मर्यादा ठीक प्रकार से क्या है उसका प्रमोट किया जाए कि हाँ एक्चुअल में एक स्वभाव, एक तौर तरीके से क्या होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए।
और एक क्लासरूम जो होना चाहिए वो सकारात्मक ऊर्जा होना चाहिए, उसमें नकारात्मक ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक क्लासरूम होना चाहिए। बच्चों में क्या होनी चाहिए, बच्चों की सकारात्मक सोच होनी चाहिए, है ना। डिस्प्ले अ ग्रोथ माइंडसेट बाय एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ विलिंगनेस टू लर्न। बच्चों का माइंड जो है वो डेवलप करता है, और उस डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, बच्चों में बहुत जिज्ञासा रहती है, बहुत उत्सुकता रहती है ना। तो उनका माइंडसेट जो होना चाहिए वो इम्ब्रेस होना चाहिए। उनकी जो क्वेश्चनिंग पावर है जो पूछेंगे उसको फेवर किया जाना चाहिए, रादर देन बच्चों को डांट फकार के चुप करा देना। तो बच्चों को क्या होना चाहिए, बच्चों के अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने की, पढ़ने की, है ना। तो क्लासरूम कैसा होना चाहिए, एकदम एनर्जेटिक, एकदम जो बच्चे होने चाहिए क्लासरूम के कैसे होने चाहिए, जिज्ञासा, उत्सुकता से भरपूर। तो ये सब चीज़ें कब होंगी, जब टीचर उनके अंदर ये सब क्वालिटी इनकलकेट करेगा, जब टीचर उनको फेवर करेगा। अगर डांट कर आप चुप करवा दोगे बच्चों को तो बच्चे कभी नहीं सीख पाएंगे, बच्चों के अंदर डर ही पैदा होगा, उनके अंदर कम्युनिकेशन की जो होती है एक प्रॉपर बातचीत करने का तरीका कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो हमको इन चीज़ों को भी फोकस लेके चलना है, ओके। अब है एज अ फैसिलिटेटर। इन द रोल ऑफ फैसिलिटेटर द टीचर गाइड्स द लर्निंग प्रोसेस एंड क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट दैट प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब फैसिलिटेटर वही चीज़ों को फैसिलिटेट करने वाला, चीज़ों को ठीक प्रकार से समझाने वाला, देने वाला। द टीचर का काम क्या होता है, गाइड करना बच्चों की लर्निंग प्रोसेस में, और ऐसा वातावरण क्लासरूम में क्रिएट करना जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, बच्चों की भागीदारी पूर्ण तरीके से हो, उनकी भागीदारी में कोई रोक टोक ना की जाए, और बच्चों की जो गहन हो, जो सोचने की क्षमता हो, उस पर ध्यान दिया जाए, उस पर बहुत जोर डाला जाए। बच्चे क्या अपने आइडियाज़ लाते हैं, क्या अपने थॉट प्रोसेस लाते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, इन सब में देखा जाए। द रोल इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग engaging and interactive learning experiences that encourages exploration and discovery। ऐसी चीज़ें बच्चों के समक्ष रखी जाए जो बच्चों को सोचने में, है ना, खोजने में, है ना, चीज़ों को ढूंढने में, आपस में बातचीत करने में, मतलब ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि बच्चे मिलजुल कर भी काम करें, बहुत गहराई से सोच कर भी काम करें, उत्सुकता से काम करें। इन चीज़ों पे मतलब इस तरीके से बनाया जाए चीज़ें। यूजिंग अ वेराइटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज सच एज ग्रुप डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी एंड हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट। तो बच्चों को जब बच्चे डिस्कस करते हैं तो अपने अपने, हर कोई देखो, हर बच्चा अपने में यूनिक है, तो हर बच्चा अपने अलग आइडियाज़ देगा। जब कोई प्रॉब्लम बच्चों के समक्ष आएगी तो बच्चे अपने आइडियाज़ देंगे। तो हर बच्चे के आइडियाज़ को सुनना, उनको क्या बोलना है, हर बच्चे के आइडियाज़ को काउंट करना कि हाँ, कि बच्चा अगर ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, इस चीज़ को भी सोचना समझना टीचर की ड्यूटी है। और ग्रुप डिस्कशन, ये जितने प्रोजेक्ट से मिलजुल कर जो काम होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ये बच्चों को बहुत प्रमोट करती है, बच्चों के लिए ही बेनिफिशियल है, और बच्चे इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हैं। रादर देन सिंगल अकेले सॉल्व करने से अच्छा ग्रुप में किया जाए तो बच्चों का जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, सबको साथ लेकर चलने की क्वालिटी और मिलजुल कर रहने वाली क्वालिटी क्या है, बिल्कुल डेवलप होती है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल तो बिल्कुल क्या होती है, डेवलप होती है इन चीज़ों से। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड शेयर देयर आइडियाज़। जब बच्चे ये सब काम करेंगे तो वो क्वेश्चन भी पूछेंगे, अपने को एक्सप्रेस करेंगे, उनका क्या मत है उसके बारे में बोलेंगे, अपने आइडियाज़, अपने जो उनके ओपिनियन होंगे, अपनी जो बातें होंगी वो आपके समक्ष रखेंगे। ऑफरिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट वाइल अलाउइंग स्टूडेंट्स टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग। और बच्चों को समझाना, बच्चों को साथ लेकर चलना, सपोर्ट करना, क्या करना, बच्चों की क्या करना, टीचर की ड्यूटी है कि जो भी कार्य कर रहा है बच्चों को उस चीज़ में क्या करे, सपोर्ट करे। एडॉप्टिंग इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस। बच्चे के हित में जो भी काम बन पा रहा है, कोई भी निर्देश जो है वो बच्चे के हित में होने चाहिए, है ना। और हर चीज़ इस तरीके से बनाई जाए कि बच्चे का इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। बच्चे की लर्निंग प्रोसेस जो आउटकम है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव निकले, वो बेनिफिशियल ही होना चाहिए बच्चे के लिए। और क्लासरूम को तो ऐसे बना दीजिए कि हाँ, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ इफेक्टिवनेस, फुल ऑफ एक्टिवनेस। अब टीचर एज अ नेगोशिएटर द टीचर कोलैबोरेट्स विद स्टूडेंट टू एस्टैब्लिश
अ प्रोडक्टिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अब एज अ नेगोशिएटर देखो क्या बोला जा रहा है, कोलैबोरेशन होगा इसमें। अब सारे काम तो स्टूडेंट के हित में होंगे, तो स्टूडेंट के साथ अच्छे से कोलैबोरेशन होगा और प्रोडक्टिव चीज़ें बनाई जाएंगी और इंक्लूसिव लर्निंग होगी, समावेशी तरीके से चीज़ों को समझा जाएगा, सब चीज़ों को साथ में लिया जाएगा। इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन सेटिंग गोल्स, एक्सपेक्टेशन एंड क्लासरूम रूल्स, फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ ओनरशिप। इसमें क्या होगा, स्टूडेंट को क्या करा जाएगा, गोल सेट करने चाहिए, एक्सपेक्टेशंस, क्लासरूम के रूल्स, फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ ओनरशिप। इन चीज़ों में क्या है, बच्चे का इन सब चीज़ों में ध्यान रखा जाएगा और टीचर को इन चीज़ों में नेगोशिएट करके चलना पड़ेगा, उनके साथ मेल झोल कर हाथ में हाथ मिलाकर, इन द सेंस बच्चों के कंधों से कंधे मिलाकर इसमें टीचर को मत देना होगा, साथ चलना होगा। एड्रेस करना होगा इंडिविजुअल लर्निंग को, बच्चों की क्या प्रेफरेंस है, हर बच्चा अपने में यूनिक है ना, तो हर इंडिविजुअल डिफरेंस को लेकर चलना होगा। और जो टीचिंग स्टाइल है वो किस अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर स्टूडेंट मैटर्स। ओके, तो एड्रेसिंग इंडिविजुअल लर्निंग प्रेफरेंसेस एंड अडॉप्टिंग टीचिंग मेथड्स टू एक्यूमुलेट डाइवर्स नीड, क्योंकि क्लासरूम फुल ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स है, एक डाइवर्स क्लासरूम है, तो बच्चों की नीड को ध्यान में रखते हुए, हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए क्लासरूम का निर्माण होगा और क्लासरूम का निर्माण बच्चे के हित में ही होगा। फैसिलिटेटिंग डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जिन चीज़ों में मेल झोल नहीं हो पा रहा है उन चीज़ों का निष्कर्ष निकल सके और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठ सके बच्चों के बीच में आपस में मेल झोल की। ओके, वो चीज़ें हो ही ना जिससे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो, जिससे डिफरेंशिएशन क्रिएट हो, एकजुट वाली भावनाएं आए। ओके, बैलेंसिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स एंड क्लासरूम डायनेमिक्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट के इंटरेस्ट के साथ एकेडमिक जो पूरा ये पाठ्यक्रम बना हुआ है, जितना ये पूरा ऑल टोटल बना हुआ है, उस रिक्वायरमेंट को मैच करना होगा, बैलेंस लेकर चलना होगा, दोनों को साइड बाय साइड साथ साथ लेकर चलना होगा और एक डायनामिक क्लासरूम, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्लासरूम में क्रिएट करना होगा। सकारात्मक वातावरण क्लासरूम में हमें क्या होगा, टीचर को बनाना होगा। तो नेगोशिएट का मतलब क्या है, टीचर को टोटली उन चीज़ों के साथ मेल जोल खाकर चलना पड़ेगा जो बच्चे के अनुसार प्रॉपर ढंग से, बच्चे के माइंडसेट, बच्चे के हाव भाव, बच्चे के बिहेवियर हैबिट को देखते हुए ये चीज़ें करनी पड़ेगी। ओके, ये चीज़ें प्रॉपर मतलब ऐसे कि उस अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग चीज़ों को ढालना पड़ेगा। को लर्नर, in the role of co-learner, the teacher actively engages in the learning process alongside student, embracing a lifelong learning mindset. Okay, आपको पता है ना, लर्निंग जीवन भर चलती है, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है। तो बच्चे को जब टीचर पढ़ा रहा है तो साइड बाय साइड टीचर भी क्या है, पढ़ रहा है। और जब बच्चे को समझाएगा तो देखो ऐसा होता है ना कि जब हम किसी को कुछ पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो पहले हम खुद भी पढ़ते हैं, तो वाला हिसाब है। और बच्चा कभी हमसे कुछ पूछता है, कभी कुछ पूछता है, कभी हमें कोई चीज़ अगर नहीं आ रही है हम उसको समझ कर आएंगे, पढ़ कर आएंगे, खुद से उस चीज़ के बारे में अपने थॉट्स को क्लियर कर आएंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके आएंगे। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो बच्चे के साथ साथ टीचर भी क्या है, पढ़ता है। द रोल इन्वॉल्व्स demonstrating humility by acknowledging the learning is a continuous journey for everyone including the teacher। जैसे मैंने आपको समझाया है कि लर्निंग नेवर एंडिंग जर्नी है और ये हमेशा चलती है और इसमें हमेशा जो टीचर भी क्या है, सीखता रहता है, पढ़ता रहता है बच्चों के साथ साथ। इंकरेजिंग ओपन डायलॉग एंड शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग एंड रेलिवेंस। ओके, तो इनकरेज क्या करना है, ओपन डायलॉग मतलब जो बातचीत ओपनली हो रही है, सबके समक्ष हो रही है, और पर्सनल एक्सपीरियंस कोई अपने निजी अनुभव बता रहा है, साझा कर रहा है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाए, उस चीज़ को भी क्या किया जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए, समझी जाए, ताकि कोई अपनी बातों को व्यक्त करने में झिझके ना। embrace new ideas, perspectives and approaches to learning from students and other sources। न्यू आइडियाज़, जब कोई नया
है ना, नई चीज़ों को बताता है, अपनी मत आपके किसी के सामने रखता है, तो उन चीज़ों को क्या करना, फेवर करना। अब हर किसी का नज़रिया, पर्सपेक्टिव जो है, नज़रिया है, अलग होता है। हर किसी के नज़रिए को साथ लेकर चलना, समझना, उनके नज़रिए को कोशिश करना, ये क्या है, टीचर की ड्यूटी है। एंड अप्रोचेस टू लर्निंग फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड अदर सोर्सेज। ओके, तो टीचर भी इन चीज़ों को सुनता है, समझता है, बच्चों से भी क्या है, सीखता है। मॉडलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग नॉलेज, अडेप्टिंग टू चेंजेस एंड एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस। ओके, कोई भी एक चीज़ परमानेंट नहीं होती, बदलाव क्या है, प्रकृति का नियम है। तो ज्ञान की तरफ अपना झुकाव, नई चीज़ों की तरफ अपने को ढालना, और जो आने वाले चैलेंजेस है, आने वाली चुनौतियों को उसका सामना करना, डट कर खड़े रहना, ये नहीं कि डरना। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि टीचर का काम हमने एज अ नेगोशिएटर, एज अ को लर्नर, है ना, एज अ क्या क्या समझाया आपको, मॉडल, फैसिलिटेटर, हर चीज़ के बारे में हमने आपको समझाया। तो सिंपल कहने का मतलब यही है कि क्या बोलते हैं, जो टीचर है वो बच्चों के लिए सब कुछ है। अगर मैं बोलूँ, एक पाथ फाइंडर है जो बच्चों को उनकी दिशा दिखाता है, उनका भविष्य बनाता है ना, पाथ फाइंडर है। एक काउंसलर है उनके लिए, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली समझाया कि बच्चों को अगर किसी भी चीज़ से लेकर दिक्कतें हो रही है तो टीचर का काम है बच्चों की काउंसलिंग करना, है ना। बच्चों के लिए क्या है, एक रोल मॉडल है। टीचर का बिहेवियर, टीचर का नेचर इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चा उसको उस बिहेवियर को, उस एटीट्यूड को क्या करे, अपने में लाने की कोशिश करे, है ना। एक टीचर को एक रोल मॉडल की तरह देखे कि हाँ मुझे ऐसा बनना है ना। वो कामनेस, वो पीसफुल बिहेवियर, है ना, बच्चे को वो टीचर में दिखना चाहिए। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि टीचर आज क्या बोलते हैं, भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि बच्चों की नींव जो है वो एक टीचर रखता है। बच्चों का भविष्य जो है वो टीचर निर्धारित करता है। वो टीचर पे कहीं ना कहीं निर्भर रहते हैं। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को सुन सकते हैं, लेकिन अपने डाउट, अपने कॉन्सेप्ट को बच्चे टीचर के साथ रहकर ही क्लियर कर सकते हैं। तो टीचर सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है ना, एक जिम्मेदारी है एक टीचर होना। और ये जिम्मेदारी एक टीचर बखूबी तरीके से निभाता आया है। और आज के समय मैंने आपको समझाया है कि टीचर का रोल क्या है। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आगे भी हम नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। तो इस समय मैं एमएससी बीएड वाला आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। फिर मैं हाजिर होऊंगा आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ। और कभी भी आपको कोई लगे कि मेरे से पढ़ाने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा, और कमेंट के माध्यम से मुझे फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। और कभी भी आपको किसी टॉपिक की ज़रूरत पड़े और मुझ पे वो टॉपिक अवेलेबल होगा तो मुझे मेरी ईमेल आईडी पर मैसेज करिए या फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, तो मैं आप तक वो कंटेंट पहुंचाऊंगा। मैं चाहे शॉर्ट्स के माध्यम से उसे अपलोड करूं, चाहे मैं वीडियो के माध्यम से अपलोड करूं, ये सारी मेरी ड्यूटी होगी। ओके, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अब मैं आपसे चाहता हूं कि अब हम नई वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।